मुन्ना, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। अबे हाँ, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। भाई, ये तो कोई भूत लगता है। मैं भूत ही हूँ। नहीं बेटा, पापा सच बोल रहे हैं। आज पापा का काम बहुत अच्छा हुआ है। कल पक्का आपके लिए एक नया खिलौना लेकर आएंगे आपके पापा। रिमोट वाली कार ना? हाँ बेटा जी, अगर आपको रिमोट वाली कार ही चाहिए तो पापा रिमोट वाली कार लेकर ही आएंगे। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा जी। अब मैं रखता हूँ, ग्राहक आए हैं। ओके पापा। ए छोटे उस्ताद, उबले अंडे हैं क्या? जी भाई साहब। अबे तो देखता क्या है, चल 10 अंडे लगा दे, प्याज टमाटर काट के। और हाँ, दाल नमकीन है? जी भाई साहब। अबे तो देखता क्या है, 10 वाला पैकेट देना। भाई साहब, मिर्च मसाला भी डाल दूं? क्यों, क्या ये सब नहीं डालेगा तो पैसे कम लेगा? जी नहीं भाई साहब, रेट तो एक ही है। अबे तो देखता क्या है, डाल दे। लीजिए भाई साहब। कितने हुए? जी 110। मुन्ना, मार इसके मुंह पर 110। भाई साहब, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अबे ओ, तमीज की दुकान, हमें तमीज सिखाएगा? साले दादा हैं हम इस इलाके के, तुझे पैसे दे रहे हैं वही बहुत है, वरना हमारी दादागिरी के चलते हमें हर माल फ्री में मिलता है, समझा? पकड़िए 150 रुपये, 40 वापस कर। भाई साहब 10 खुले हैं तो दे दीजिए, मेरे पास खुले नहीं है। तो हम क्या करें, हमारा काम नहीं है खुले देने का। चल 40 वापस कर। भाई साहब आप ये 50 ही रखिए। क्यों बे, 10 रुपये छोड़कर बड़ा अमीर बन रहा है, भिखारी की औलाद। देखिए भाई साहब, आप दोनों बहुत उल्टा बोल रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी बातें मत कीजिए। बात अमीर गरीब की नहीं, मान सम्मान की है। मेरे पास सच में खुले नहीं है, और 10 रुपए की ही तो बात है। आप लोग कभी भी आते जाते दे जाइएगा। ओ दरिया दिल की दुकान, इतना प्रवचन मत दे कि हमें ईमानदारी की उल्टी सीधी होने लगे। चुपचाप 10 रुपये काट ले और 40 वापिस कर, वरना दूंगा एक उल्टे हाथ का कंटाप। भाई साहब, बोला ना तमीज से बात कीजिए। मैं यहाँ सड़क पर काम लगाकर बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे लोग कुछ भी बोल जाएंगे। अबे तेरी तो जुबान लड़ाता है हमसे। देखिए भाई साहब, मैं लड़ना नहीं चाहता, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज यहाँ से चले जाइए। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद ये काम शुरू हुआ है, ये खराब ना करें, जाइए यहाँ से। अबे कमीने, 2 कौड़ी के इंसान, साले हाथ उठाने के बाद काम की दुहाई दे रहा है। अब तो तेरी गेम बजाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। रघु, पकड़ इसे। भाई साहब प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। चल मुन्ना, हो गया इसका काम तमाम। हम दादा लोगों की दादागिरी से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। पापा उठो ना पापा, आप तो मेरे लिए रिमोट वाली कार लाने वाले थे ना। लाओ ना पापा, कार लाओ ना। उठो ना पापा, उठो ना।
मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे। उठो ना पापा, उठो ना। घबराने से कुछ नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हें मारा है, तुम्हें उन्हें सबक सिखाना होगा। तुम कौन हो? और ये अंधेरा कैसा? अभी तो उजाला था। मुझे मरे हुए लोग मार्गदर्शक कहते हैं, और ये अंधेरा उजाले की कीमत बताने के लिए है। मतलब ये कि मैं इस अंधेरे में भटकती आत्माओं को मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं। मेरी मुक्ति का रास्ता क्या है? तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जिन्होंने तुम्हें मारा है। मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? मैं तो आत्मा हूं जो अपने बेटे को भी छू नहीं पाया। तुम अब वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से तुम्हारे कातिलों को पकड़ लिया है। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। कल पुलिस उन्हें दुनिया की अदालत में खड़ी कर देगी। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का। लेकिन मैं कैसे मारूंगा उन्हें? अपने गुस्से की मदद से तुम उन्हें मारोगे। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका भविष्य तो जिंदा रहते हुए ही तुम टर्म प्लान इंश्योरेंस लेकर सुरक्षित कर चुके हो। इंश्योरेंस के उन पैसों से तुम्हारे परिवार का भविष्य सुनहरा रहेगा। अब समय खराब मत करो। इस अंधेरे को दूर करने की चाबी तुम्हारे ही पास है। अपने कातिलों को मारकर अपने उजाले को पालो रमेश। जाओ। पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्रोध की जिस अग्नि में तुम जल रहे हो, उसी अग्नि के देवता के उदय की दिशा में दौड़ते जाओ। मंजिल मिल जाएगी। पूर्व दिशा। मुन्ना, ये क्या बला है भाई? अबे मैं भी तेरी तरह बेवड़ा हूँ, जनरल नॉलेज का प्रोफेसर नहीं जो तुझे बताऊं कि ये क्या बला है। मगर साले का सर तो इंसानी खोपड़ी के जैसा है। मुन्ना, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। अबे हाँ, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। भाई, ये तो कोई भूत लगता है। मैं भूत ही हूँ, अंडे वाले रमेश का भूत, जिसे तुमने कल रात मारा था। ये क्या बकवास है? मरकर कोई वापस नहीं आता। तू क्या सोचता है? ये आग लगाकर खोपड़ी जैसी शक्ल दिखाकर तू, मतलब जो भी तू है, हमें डरा देगा? एड़ा समझा है क्या? ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब नौटंकी है। विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने खुद को गुस्से की इस आग में जलता हुआ पाया था। ओ इंस्पेक्टर, भगा इस नौटंकी को यहां से, वरना ये भी हमारे हाथों मारा जाएगा। इंस्पेक्टर नहीं आएगा, वो सो रहे हैं। अबे रघु यार, ये तो सच बोल रहा है। इंस्पेक्टर सो रहा है, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, लेकिन मैं आऊंगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम करते भी तो क्या करते भाई?
पूरा शहर हमारी दादागिरी से डरता है, पर तुमने हमसे बहसबाजी करके हमें गुस्सा दिला दिया। इसलिए गलती तुम्हारी है। तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। गुस्सा आएगा तो किसी को भी मार दोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसे तो फालतू बोलने की आदत है भाई। हमसे वो सब गुस्से में नहीं, नशे की हालत में हो गई। गलती हो गई भाई, माफ कर दो। एक बात बताओ, जो मैंने तुम लोगों के साथ किया था वो मेरी गलती थी या नहीं? चुप क्यों हो, बताओ। हाँ गलती थी, वो गलती थी तुम्हारी। अबे, जब मेरी गलती की सजा में तुम दोनों ने मुझे मौत दे दी तो मुझसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? गलती की है तो अंजाम भी भुगतना ही पड़ेगा। मौत हमेशा दबे पांव आती है, लेकिन जो किस्मत वाले होते हैं, मौत उन्हें बचने का एक मौका भी देती है, बशर्ते आप उस मौके को कैश करना जानते हो। वैभव और अनीता को भी यह मौका मिला था जब वो आधी रात में प्यार और मस्ती के 2 पल ढूंढने के लिए दबे पांव अपने घर से बाहर निकले थे। वैभव, जाने क्यों मुझे आज ऐसे बाहर जाते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? आज क्या हुआ? पता नहीं, मगर आज तक मुझे ऐसा भी तो नहीं लगा जैसा ऐसा आज लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गाड़ी में बैठो। वैभव, बिल्ली ने भी रास्ता काट दिया है। सो व्हाट? तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। एक तो मेरा मन बाहर जाने को नहीं मान रहा, ऊपर से काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। ये अच्छे संकेत नहीं है। मेरी मानो वापस अंदर चलते हैं। 2 महीने बाद हमें बाहर जाने का ये मौका मिला है अनीता, और तुम इसे वेस्ट करना चाहती हो। प्लीज सिट, मेरा मूड स्पॉइल मत करो। वैभव, कार भी पंक्चर है। वो गॉड, अब तुम प्लीज फिर से अंदर जाने के लिए मत कहना। हम घूमने जाएंगे तो जाएंगे, मैं टायर बदलता हूँ। वैभव और अनीता के सामने एक के बाद एक कई चीजें हो रही थी जो उन्हें घर से बाहर जाने से रोक रही थी, मगर वैभव की जिद के आगे हर चीज को झुकना पड़ा अनीता की सिक्स्थ सेंस को, झुकना पड़ा काली बिल्ली के रास्ते काटने को, और झुकना पड़ा कार के पंचर टायर को, क्योंकि मौत की होनी जीत रही थी। वैभव, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। होने दो, उसे बचाने का ठेका नहीं ले रखा है हमने। कितने इंसेंसिटिव हो गए हो तुम वैभव। गाड़ी रोको। यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आगे कितना अंधेरा है। कहीं मैं वैभव के अगेंस्ट जाकर कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले रही। कुछ मिला? हम आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करने घर से निकले हैं अन्नू, वही करते हैं। मैं कमरा बुक करके आता हूं। क्या हुआ? कमरा मिला? आज किस्मत ही खराब है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा घूम ही लेते हैं। वैभव, उस लड़की की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्नू। तुमने गाड़ी से उतरकर देखा था ना पीछे, कुछ मिला तुम्हें? मान लिया कोई एक्सीडेंट हुआ भी होगा, तुम मरने दो ना यार, जो मर रहा है हमें क्या लेना देना। मुझे प्यास लगी है, बॉटल पीछे रखिए, दे दो प्लीज। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं उन्हीं हजारों विक्टिम में से एक हूँ
जो सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं जिनकी समय पर कोई मदद नहीं करता। लोग हम जैसों की फिक्र नहीं करते, और अब चुड़ैल बनने के बाद मैं ऐसे लोगों की फिक्र नहीं करती। सबको मार डालती हूँ। तुम्हारी वाइफ को भी मार दिया। क्यों मारा? वो तो तुम्हारे लिए रुकी थी वहाँ। रुकना अलग बात है, पूरे मन से मदद के लिए आखिरी छोर तक पहुंचना अलग बात है। तुम्हारी बीवी अगर 4 कदम और आगे आ जाती तो मैं तुम्हें मारने नहीं इतने कदम चल कर आती। ये क्या कर रही हो तुम? रोको इस कार को, रोको। घर से जब चले थे मौत तुम्हें रोक रही थी, तुम ही नहीं रुके, अब ये कार भी नहीं रुकेगी। तुम्हारी गिनती भी मेरी मौत के जैसे सड़क हादसे का भेंट चढ़ेगी। जिंदगी में कभी भी इतना स्वार्थी नहीं होना कि आपकी खुशी के आगे इंसानी जिंदगी के कोई मायने ना रहे, और इतना जिद्दी भी नहीं होना कि कोई काम ना करने के 1 नहीं 2 नहीं 3 संकेत मिलने के बाद भी वही काम करना जो मन में है। वरना मौत का क्या है? वो लापरवाह लोगों को झपटने के लिए उनके साथ ही चलती है। कहते हैं आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस धरती पर लोगों ने भगवान के रूप में डॉक्टर्स को जरूर देखा है। डॉक्टर्स ही है जो अपने सुख चैन को छोड़कर दिन रात लोगों को नई जिंदगी देने का काम करते हैं। यार सुरेश, पूरे शहर में हर तरफ हमारा ही नाम है। जहां देखो वहां सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर सुरेश हॉस्पिटल और क्लिनिक ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई देंगे? आखिर हम भगवान जो ठहरे। तुम गेट खोलने के बजाय उस पर ताला क्यों लगा रहे हो? गेट खोलकर क्या करूं सर? हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर्स है और ना ही कोई मरीज। जब से शहर के बाहर डॉक्टर चांदनी अपना हॉस्पिटल चलाने लगी है, तब से सारे मरीज वहीं जा रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में जो भी बचे खुचे मरीज थे वो भी वहीं चले गए हैं सर। ये चाबी। डॉक्टर चांदनी, अगर तुम अपना ये छोटा सा हॉस्पिटल बंद करके हमारे बड़े से हॉस्पिटल में काम करोगी तो हम तुम्हें मुंह मांगी सैलरी देंगे, और रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला, बड़ी गाड़ी, और वो सब भी मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे लोगों के दुख दर्द मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपने इस छोटे से हॉस्पिटल में खुश हूँ। हम प्यार से कह रहे हैं चांदनी, हमारी बात मान लो। आप जा सकते हैं, दरवाजा आपके पीछे ही है। ये आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। मैं पुलिस में जाऊंगी। तुम लोगों से डरने वाली नहीं हूं मैं। पुलिस में पहुंचोगी तभी तो कंप्लेन दर्ज कर पाओगी। मतलब ये कि हम तुम्हारा राम नाम सत्य करने जा रहे हैं। जिन्हें दौलत की खनक के आगे भगवान समान डॉक्टर सुरेश और रमेश ने इंसानियत पसंद डॉक्टर चांदनी को मार कर दीवार में चुन दिया। लेकिन जब इंसान की मौत आती है ना, तो वो हजारों किलोमीटर दूर से भी आकर अपनी मौत से मिल ही लेता है। समय बीतता जा रहा था। सुरेश और रमेश दौलत कमाते जा रहे थे, लेकिन तभी एक और लालच ने उन्हें दबोच लिया। उन्होंने अपने दांव पेच चलाकर चांदनी के बंद पड़े हॉस्पिटल को खरीद लिया। उन लालची लोगों को सपने में भी इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने चांदनी का हॉस्पिटल नहीं, अपनी मौत को खरीदा है।
आ गए तुम लोग। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कौन कौन है? सामने आओ। दरवाजा खोलो। सलीम, दरवाजा खोल। हमें बचाओ। दरवाजा खोलो। मत मारो हमें, माफ कर दो। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। शैतान के दिल में भी डर है। जिस पैसे के लिए तुमने हर बुरा काम किया, उसी पैसे से कहना कि वो तुम्हें जिंदा कर दे। माफ कर दो चांदनी, माफ कर दो। मत मारो हमें, गलती हो गई हमसे। चांदनी, नहीं चांदनी, मत मारो हमें। मौत माफी नहीं देती। तुमने मुझे मारा था, मैं तुम्हें मार रही हूँ, और वैसे ही मार रही हूँ जैसे तुमने मुझे मारा था। सर धड़ से अलग करके, हिसाब बराबर। जीवन कर्म का चक्र है जो गोल गोल घूमता है। बुरे कर्म का भुगतान इसी जन्म में होता है। यही स्वर्ग, यही नरक है। तो संभल जाओ बुरे कर्म करने वालों, वरना सर धड़ से अलग होना तय है तुम्हारा। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं जिसमें में सिहरन पैदा कर देती है। ये एक ऐसी ही कहानी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में ब्रिजेश नाम का एक व्यक्ति सब्जियां बेचा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, सब्जियां। ए सब्जी वाले भैया, रुको तो। अरे ऐसे क्या देखे जा रहे हो? सब्जी नहीं बेचनी है क्या? जी मैम साहब, बताइए क्या चाहिए। बहुत सब्जियां है मेरे पास। आलू, बैगन, घेना, लौकी, ये भिंडी। ऐसा करो, ये बैंगन, आलू, घिया और ये लौकी भी 1-1 किलो कर दो। मैम साहब, आप भिंडी नहीं लेंगी? क्यों भाई, भिंडी में ऐसा क्या है? जी है तो कुछ नहीं, पर आप सब्जियां ले रहे हैं मगर भिंडी नहीं ले रहे, तो इसलिए पूछ लिया। ठीक है, पूछ ही लिया है तो इसे भी आधा किलो कर दो। मगर सच बात तो ये है कि भिंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे मैम साहब, थोड़ा सा दिल से बनाओगे ना तो भिंडी बहुत ही गजब बनती है। मुझे भिंडी बहुत पसंद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं तो सुबह शाम भिंडी ही खाता हूँ। तुम्हारी बीवी तुम्हें रोजाना भिंडी बना कर देती है? अरे कहाँ मैम साहब, हम खुद बनाते हैं। क्या हुआ था मैम साहब, एक बार उसने गंदी सी भिंडी बनाकर मेरी माँ को परोस दी। बस फिर क्या था, माँ ने डंडा मार मार कर उसकी खोपड़ी ही खोल दी। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही मर गई। थोड़े दिनों में माँ भी चल बसी, उम्र हो गई थी ना उनकी। ये लीजिए मैम साहब, 225 हो गए। मैम साहब। क्या हुआ, पैसे कम दे दिए क्या? नहीं मैम साहब, पैसे तो पूरे दिए हैं, लेकिन एक बात थी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज आप मेरे जन्मदिन पर मुझे भिंडी बनाकर खिला देंगी? नहीं, जबरदस्ती नहीं है। जन्मदिन के दिन भी अकेला हूँ, इसलिए बोल दिया। जाने क्यों आप अपनी सी लगी तो। ठीक है, शाम को आकर ले जाना, मैं तैयार रखूंगी। और तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। धन्यवाद मैम साहब। नमस्ते मैम साहब, अब भिंडी बन गई? बन गई है, तुम रुको, मैं पैक करके लाती हूँ। पैक करके क्या लाना है मैम साहब, आप तो बस 2 रोटी पर भिंडी डाल के दे दीजिए, मैं यहीं बैठकर खा लूंगा। ये आदमी तो चिपक ही गया है।
छोड़ ना अनामिका, बेचारा अकेला है। वैसे भी 2 रोटी खाने में समय ही कितना लगेगा। लाती हूँ। ये पहली बार नहीं, बल्कि मैं सदियों से लोगों को यही समझाता हुआ आ रहा हूं कि किसी भी अनजान आदमी से जरूरत से ज्यादा बात करना और उसे घर में घुसाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन अनामिका ये दोनों काम कर चुकी थी। ये लो, अच्छे से खाओ। आप बहुत अच्छी है मैम साहब। ये क्या मैम साहब, ये क्या कर दिया आपने? क्या हुआ? आपको अच्छे से पता था मैम साहब, हम भिंडी बहुत चाव से खाते हैं। ऊपर से हमारा जन्मदिन है आज, और आप इतनी खराब भिंडी बनाकर हमें खिला रही हैं। नमक कितना तेज है इसमें। ओह, सॉरी भैया, गलती से हो गया। हाँ, हम तो समझते हैं मैम साहब, लेकिन अपनी माँ का क्या करें, वो तो नहीं समझती ना। इतना तेज नमक के साथ हम उन्हें कैसे खिलाएं ये भिंडी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ मर चुकी है, फिर उन्हें भिंडी चखाने की बात क्यों बोल रहे हो तुम? हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं मैम साहब, क्योंकि हमारी माँ हमसे और भिंडी से इतना प्यार करती हैं कि वो मरकर चुड़ैल बनकर हमारे पास फिर से आ गई। अब वही आपको सजा देंगी ये खराब भिंडी बनाने के लिए। देखो, तुम मुझे डरा रहे हो। अब जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। जाएंगे हम नहीं मैडम जी, जाएंगे तो अब आप, वो भी इस दुनिया से, जैसे मेरी बीवी गई थी। जो भिंडी बनाना नहीं जानता उसे जीने का कोई हक नहीं। मार डालो इसे भी माँ। बचाओ, बचाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ए ब्रिजेशवा, ये औरत भिंडी जरूर खराब बनाई। परी का मांस और खून बहुत स्वादिष्ट बा। मजा आई गई। पर ये तो बता, कल सुबह कौन भिंडी बनाएगा रे? हाँ, कौन? जब से ये किस्सा सामने आया है, तब से मैंने भी भिंडी खाना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि जिस सब्जी वाले के पास मुझे भिंडी नजर आती है, उसके पास तो मैं फटकता भी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को भिंडी खानी है तो ब्रिजेश को भेज सकता हूँ आपके पास। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।